मारिया ने देखा कि सामने पेशेंट रूम में एक लड़की बेड पर लेटी है और कुछ लोग उसके इर्द गिर्द बड़े मायूसी के साथ खड़े हैं। उनकी आंखों में उस लड़की के लिए बेइंतहा मोहब्बत और तड़प है। ऐसा क्यों? वो लड़की कौन है? ये लोग क्यों उसके लिए तड़प रहे हैं? उस लड़की के लिए इतना फिक्र उनके घर वालों का देखकर मारिया के आंख से आंसू बहने लगे। कादिर साहब समझ गए मारिया क्यों रो रही है। उन्होंने मारिया से जाकर प्यार से कहा, बेटी देखो, वो उस लड़की के मैके और ससुराल वाले हैं। इनके पास पैसा नहीं है उस लड़की के इलाज के लिए। अपना खानदानी जमीन बेचकर वो लोग उस लड़की का इलाज करवा रहे हैं। आज वो लड़की सिर्फ अकेले मौत के मुंह में खड़ी नहीं है, बल्कि उसका पूरा परिवार मुसीबत के वक्त उसके साथ खड़ा है। इसी को खानदानी निजाम कहते हैं, जिसे तुम लोग खत्म करना चाहती हो। मारिया खूब सिसक सिसक कर रोने लगी। जब उसका मन कुछ हल्का हुआ तो वो कहने लगी, अंकल, हम लोग सिर्फ कामयाब लोगों की जिंदगी की रंग और रौनक देखते हैं, इसलिए रिश्ते की अहमियत को समझ नहीं पाते। हालांकि वो लोग जो रिश्तों को तोड़कर दुनिया की कामयाबी हासिल करते हैं, उनकी तन्हाई का दर्द उस वक्त छलकता है जब मुसीबत बीमारी बनकर उनसे मिलने आती है। तब उनकी झूठी रंगीन दुनिया तन्हाई के अंधेरे कुएं में डूब जाती है। तब वो आलीशान हॉस्पिटल के बेड पर लेटे सिर्फ दरवाजे की तरफ देखते हैं कि कोई उनसे मिलने आए, मगर लाखों चाहने वाले होने के बावजूद भी वो सिसक सिसक कर दम तोड़ देते हैं। इसलिए हम लोगों को बीमारी या बुढ़ापे से डर लगता है। कादिर साहब ने कहा, बेटी मारिया, वो लड़की जो बेड पर लेटी है, वो दो खानदानों को एक बनाकर इन सब की जिंदगी में एक नई रंग भर देती है। मारिया ने कहा, अंकल, अगर मुझे भी कोई ऐसा खानदान मिल जाए जो मेरे मरने के वक्त मेरे लिए आंसू बहाए, तो मैं इन पर अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दूंगा। कादिर साहब ने कहा, बेटी, ऐसा नसीब मोहब्बत करने वालों को मिलती है, ना कि साजिश करने वालों को। रात के 2 बज रहे थे। मारिया और कादिर साहब थोड़ी देर बाद वहीं बैठे बैठे सो गए। अमावस की वो काली रात खत्म हो गई। दिन के उजालों ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया। डॉक्टर यासीन सुबह उठते ही रात की हकीकत का पता लगाने मारिया और आफरीन के घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो लोग सिटी हॉस्पिटल में हैं। वो शहर की तरफ रवाना हो गए, मगर आज शहर का माहौल बदला हुआ था। सारे शहर में अफरा तफरी मची हुई थी, जैसे लोग शहर छोड़कर भाग रहे हों। हर तरफ नाकाबंदी लगी थी, चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही थी। पुलिस फोर्स ने पूरे शहर को घेर रखा था। तभी डॉक्टर यासीन के मोबाइल पर कॉल आया, हेल्थ मिनिस्टर कामरान साहब के पीए का। मिस्टर यासीन, आप जल्दी से ऑफिस चले आए, मिनिस्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। जब डॉक्टर यासीन मिनिस्टर साहब के ऑफिस पहुंचे तो देखा कि ऑफिस में कुछ पुलिस ऑफिसर और मारिया की फ्रेंड स्नेहा खड़ी है। कामरान साहब ने कहा, यासीन, ये स्नेहा एक ऑफिसर है जो पिछले 6 महीने से आपकी हिफाजत कर रही थी। कल कॉल करके मारिया के बारे में इसी ने आपको बताई। स्नेहा ने यासीन से कहा, हमारी टीम को खुफिया विभाग से एक खबर मिली थी कि 6 अगस्त यानी आज के दिन हमारे शहर में एक आतंकी हमला होने वाला है, लेकिन यासीन नाम का कोई डॉक्टर है जो इस हमले को रोक सकता है। तब से हम लोगों ने आपके बारे में जानकारी जमा करना शुरू कर दी। सिर्फ 1 साल के अंदर आपने और आपकी टीम ने इस शहर में मेडिकल फील्ड में इनकलाब ला दिया। कामरान साहब ने कहा, यासीन, हमारे पास वक्त नहीं है, आज रात को हमला होने वाला है। तुम क्या जानते हो इस हमले के बारे में? इसे कैसे रोका जा सकता है? यासीन ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता इस हमले के बारे में, मैं कुछ नहीं जानता। एक ऑफिसर ने कहा, ये कैसे हो सकता है? अभी उन लोगों का कुछ देर पहले धमकी आया है गवर्नमेंट को कि वो डॉक्टर यासीन को शाम 6 बजे से पहले मार दे तो वो लोग हमला रोक देंगे। डॉक्टर यासीन ने कहा, अगर मेरी मौत से हजारों लोगों की जान बच सकती है तो मैं खुशी से मरने के लिए तैयार हूँ। कामरान साहब ने कहा, मगर हम तैयार नहीं हैं। स्नेहा ने कामरान साहब को कहा, सर, आप हमारी टीम को कुछ देर के लिए इजाजत देके हम यासीन साहब से कुछ पूछताछ कर सके अकेले में। एक कमरे में अलग करके स्नेहा ने कहा, यासीन सर, अगर आप थोड़ा सा याद करके सिर्फ हमारे सवालों का सही सही जवाब दे दे तो हजारों लोगों की जान बच सकती है। स्नेहा ने सवाल किया, आप यहाँ अपना सेंटर खोलने के बाद रोज फजर की नमाज के बाद अपनी टीम के साथ किस चीज पर रिसर्च कर रहे थे? डॉक्टर यासीन ने कहा, सूरा यासीन की आयत नंबर 82 पर। स्नेहा ने कहा, आप मेडिसिन पर रिसर्च छोड़कर कुरान पर क्यों रिसर्च करने लगे? यासीन ने कहा, एक दवा बनाने वाली कंपनी ने एक ऐसा ड्रग्स बनाया है जो लोगों के मेंटल स्टेट के पावर को कई गुना बढ़ा देती है।
इसे सिर्फ हमारी आर्मी इस्तेमाल करती है। स्नेहा ने पूछा, सिर्फ आर्मी ही क्यों? तो डॉक्टर यासीन ने कहा, इसलिए कि आर्मी को जंग लड़ना पड़ता है। अगर वो आम इंसानों के हाथ में आ जाए तो बहुत मुसीबत खड़ी हो सकती है। अगर किसी इंसान को मोटिवेट करके उस ड्रग्स को खिला दिया जाए तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाएगा, लेकिन अगर किसी इंसान को डराकर उस ड्रग्स को खिला दिया जाए तो वो डर से मर ही जाएगा। 1 साल पहले वो ड्रग्स आर्मी कैंप से चोरी हो गई थी। मैं उसी ड्रग्स का एंटीवायरस बना रहा था, इसलिए सूरह यासीन की आयत नंबर 82 पर रिसर्च कर रहा हूँ, जिसमें अल्लाह ने कहा है उसका काम तो यही है कि जब किसी चीज को चाहे तो उससे फरमाए हो जा, वो फौरन हो जाती है। कुन फयाकून। स्नेहा ने कहा, इससे दवा का क्या ताल्लुक? तो यासीन ने कहा कि अल्लाह ने अपनी सिफात का थोड़ा सा हिस्सा इंसानों में भी रखा है। जैसे अल्लाह देखता है तो उसने इंसानों को भी देखने वाला बनाया है। अल्लाह बयान करता है तो उसने इंसानों को भी बोलने वाला बनाया है। उसी तरह अल्लाह देखता है तो इंसानों को भी देखने वाला बनाया है। यहाँ इस आयत में अल्लाह ने हमें अपनी एक और सिफात के बारे में बता रहे हैं कि अल्लाह बस कहता है तो वो हो जाता है। कुन फयाकुन। इस सिफात का भी कुछ हिस्सा अल्लाह ने इंसानों को अता किया है, लेकिन जैसे हम देखने, बोलने और सुनने के लिए आंख, कान और मुंह के मोहताज है, लेकिन अल्लाह किसी चीज का मोहताज नहीं। उसी तरह इस सिफत के लिए भी हम अपने माइंड के मोहताज है। अल्लाह ने हमारे माइंड में वो पावर रखी है कि हम मेंटली तौर पर जैसे ही कुछ बोलते हैं तो हमारा माइंड एक केमिकल छोड़ता है जो उस वर्ड को जो हमने बोला है हकीकत में तब्दील करने की कोशिश करती है। अगर हम बहुत गुस्से में हैं और सिर्फ अपने माइंड में ये कहने लगे कि सब ठीक है और अच्छा फील करने लगे तो हमारा माइंड एक केमिकल छोड़ता है जो हमारे पूरे बॉडी को नॉर्मल कर देता है। मैं उसी केमिकल के जरिया उस ड्रग्स का एंटीवायरस बनाने की कोशिश में हूँ कि अगर कुछ लोगों ने उस ड्रग्स का मिस यूज करना चाहा तो हमारे पास उसका एंटीवायरस मौजूद हो ताकि लोगों को बचाया जा सके, नहीं तो वो अपने ही अल्फाजों से अपने आप को मार डालेंगे। उस ड्रग्स में इतना पावर है। तब स्नेहा और सारे ऑफिसरों को समझ आ गया और वो कहने लगे, डॉक्टर यासीन साहब, अब हमें सब समझ में आ गया। आज आतंकी हमला नहीं बल्कि इस शहर में वो ड्रग्स के जरिया लोगों को मारने वाले हैं। यासीन साहब ने पूछा, कैसे? तो स्नेहा ने कहा, उन लोगों ने हमले वाली खबर से सारे शहर वालों को डरा दिया है। अब वो ड्रग्स के जरिया लोगों को मारेंगे। यासीन ने कहा, ये पॉसिबल नहीं कि हजारों लोगों को ड्रग्स पिलाया जाए, मगर हाँ, अगर जिसने ड्रग्स लिया हो और उसके सर से किसी तरह खून बह जाए तो वो ड्रग्स वायरस की तरह फैलने लगता है। उसकी पावर कम हो जाती है। सिर्फ कमजोर इंसानों को ही वो नुकसान पहुंचा सकता है। अगर कोई बहुत कमजोर इंसान और वो बहुत डरा हुआ हो और वो इस वायरस के कांटेक्ट में आ जाए तो उसकी जान जा सकती है। स्नेहा ने पूछा, किस तरह की कमजोरी? तो यासीन साहब ने कहा, जैसे प्रेगनेंसी के वक्त औरतें बहुत कमजोर हो जाती हैं, अगर वो डर की हालत में इस वायरस के कांटेक्ट में आ जाए तो वो मर सकती है। स्नेहा ने कहा, आज हमले की वजह से डॉक्टरों के सलाह और मशवरे से प्रेग्नेंट औरतों को हॉस्पिटलों में एडमिट करवा दिया गया है। यासीन साहब ने कहा, अगर कोई एक भी इंसान जिसका ड्रग्स लेने के बाद किसी तरह भी उसके सर से खून गिरा हो और वो हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए तो वो सभी प्रेग्नेंट औरतें मर जाएंगी जो डरी हुई हो। कमिंग सून, शैतानी राज दी एंड। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो